नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है जिसके बारे में उसके नाम से पूरा पूरा पता लग जाता है, उससे ज्यादा आप जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सीरीज का नाम लव स्टोरी है, जो हमें 4 पार्ट्स में फोकस की गई है। आप लस्ट का मीनिंग समझिए। लस्ट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजास्टर, किसी भी चीज को पाने की तृप्त इच्छा। ये जानने के बाद ये चीज तो समझ में आई गई होगी कि ये कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है। पूरा पूरा 18+ है, तो वार्निंग अपने साथ लेकर जाओ। अब बात ये समझ में आ रही है ये कहकर मैं वार्निंग दे रहा हूँ या फिर हिंट दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये देखनी चाहिए। अब आप जो भी समझो समझ लो, मैंने अपने ओपिनियन दे दिए आपको। पहली कहानी में एक लड़का लड़की जिन्हें प्यार होता है वो लोग मिलते हैं, उसके बाद घर वाले जाते हैं और इस रिश्ते पर सील लगा देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब दादी जी, सबसे सीनियर घर की लेडी, दोनों से ये पूछ लेती हैं कि प्यार व्यार तो छोड़, लेकिन आपका बिस्तर में कैसा परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर वही वाला कॉमन सेंस दिखाया जाता है कि गाड़ी लेने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। वही वाला फॉर्मूला दादी असल जिंदगी में लगाना चाहती हैं। अब ये दूसरी कहानी बताने से पहले मुझे खुद ही सोचने से डर लग रहा है, तो आपको तो डर लगेगा ही लगेगा, ऐसा भी मैं सोच ही रहा हूँ। दूसरी कहानी में एक लेडी दिखाई गई है जो अपनी ऑफिस से थका कर घर आती हैं। घर का दरवाजा खोलती हैं, दरवाजा पहले से खुला मिलता है, सीधी नजर जाती है एक शीशे पे जो सामने लगा है, और उसका व्यू खुलता है सीधा मैडम के बेडरूम में। बेडरूम में जब आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि घरवाली बाई किसी और मर्द के साथ कर्मकांड करती हुई नजर आ रही है। अब आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, आपकी खुद ही फटके चार हो जाएगी। और हाँ, ये सोचना सिर्फ लड़कियों को है, लड़कों के लिए नहीं है। मुझे मालूम है सालों तुम लोग क्या सोचोगे। अब तीसरी कहानी की बात करते हो, यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट होता है और थोड़ा थ्रिलर आता है। टांगों के बीच से नहीं, कानों के बीच से थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा। तीसरी कहानी में एक आदमी दिखाया गया है को किसी काम से बीच में फंस जाता है और वहां पर उसे मिलती है एक लेडी जो उसकी पत्नी की तरह दिखती है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी पत्नी मर चुकी है। अब अगर ये पत्नी है तो फिर ये कैसे जिंदा हो सकती है, या फिर उसे किसने मारा, ये सवाल सामने आता है। और अगर ये पत्नी नहीं है तो ये दोनों आदमी एक साथ कैसे मिल गए। मिलने का मतलब समझ रहे हो ना, पूरा एकदम देखने को मिलेगा। कुछ नहीं बेटा, कुछ देखने वेखने की बात नहीं हो रही है। आप इस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तीसरी कहानी के बाद एक चौथी इसमें कहानी दिखाई गई जो इसकी सबसे बेस्ट और लास्ट है, जिसमें सारी सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। उसे देखने के बाद अच्छा मजा आता है और लगता है कि हाँ ये वाली होनी चाहिए थी, बाकी के होते या ना होते। यहाँ पर एक बहुत पुराना राजा जो अभी भी पुराने वक्त में जी रहा है, उसे लगता है कि हर चीज पे उसका आज भी हक है, और वैसा ही हक उसे हवेली में नजर आता है। और फिर बाद में हमें एकदम साउंड देखने को मिलते हैं जो हमें थोड़ा ऑकवर्ड फील करा देंगे। लेकिन उसी हवेली में एक और लेडी रहती है जो काफी सज्जन है और वो सबकी मदद करती है। लेकिन हवेली में एक टाइम के बाद मर्डर होता है, एक मिस्टीरियस मर्डर जिसका सबका जो सेक्स करते हुए होता है। अब आप इस पर हंसिए मत, आपकी चीखें निकल जाएंगी। आप अब ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, कैसे किया है, इन सब सवालों के जवाब आपको वहां पर देखने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन लव स्टोरी शो के साथ एक ये अपने आप को एजुकेशनल सीरीज समझ रखा है, ये अपने आप को एजुकेशनल सीरीज समझ रहा है। लेकिन मेकर्स को ये समझना होगा कि ऐसे कंटेंट को कोई भी सीखने के लिए या समझने के लिए या एजुकेशन लेने के लिए नहीं देखता है। जो शो में कामा सूत्रा का पूरा वर्णन किया गया है और उसे एक एंड उसके साथ काफी ज्ञान भी दिया गया है और एक हिडन मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसे देखने के बाद लोग कहेंगे कि हाँ मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, काफी बातें होंगी। लेकिन रियलिटी का है, ये शो अपनी लिमिट्स को खो देता है और हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करते हैं। आपने पहले भी ऐसे बोल्ड सीन देखे होंगे, ऐसे एडल्ट सीन हमने काफी हॉलीवुड सीरीज में देखे हैं या फिर और भी काफी ऐसे कंटेंट्स में देखे। लेकिन वहां पर क्या होता है, उन सीन्स की जरूरत भी नजर आती है। लेकिन ऐसे बॉलीवुड में क्या है कि किसी भी चीज की हाइप क्रिएट करनी हो तो हमें ऐसे ही अनवांटेड सीन्स दिखा दिए जाते हैं जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो, लोगों का अटेंशन खींचे। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल आप इन्हीं 4 स्टोरीज में से देख सकते हैं, जिसमें तीसरी तमन्ना और विजय की जो स्टोरी दिखाई गई है। वहां पर ना तो सीन में कोई इमोशन नजर आ रहा था, ना कोई जरूरत नजर आ रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि जबरन उस चीज को घूस दिया गया है और हमारे सामने उसे पेश कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें तो गर्म हो जाती है लेकिन दिमाग पूरा का पूरा ठंडा सा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, इन 4 स्टोरीज में सारी की सारी ऐसी ही हैं। उनमें से 2 स्टोरी ऐसी हैं जो काफी बेहतर लगी हैं। पहली तो वो जो नौकरानी वाला शो दिखाया गया है, जहाँ पर थोड़ा सा अलग क्रिएटिविटी दिखाई गई है, थोड़ा सा अलग कुछ करने की कोशिश की गई है जो आपके दिमाग को हिला देता है। एंड जो लास्ट वाला है जो इसमें काजल हमें देखने को मिलती है, या फिर जो हवेली वाला है जिसमें एक मिस्टीरियस मर्डर देखने को मिलता है, वो एक ऐसा कंटेंट है जो आपको हर एस्पेक्ट से अच्छा लगता है। आपके जितने भी सवाल हैं या फिर आपके जितने भी इमोशंस है, सारे के सारे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप पूरी तरह से उस शो से सेटिस्फाई होते हैं और आपको लगता है कि हाँ एक बर्थ टाइम हमने उसके लिए दिया है देखने के लिए। तो ओवरऑल आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको अपनी आंखें गर्म करनी है, दिमाग ठंडा रखना है, उसके हिसाब से आप इस शो को देख सकते हैं। आपको क्या क्या देखने को मिलेगा या फिर आप इससे क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो सब कुछ मैंने अपने व्यूज तो आपको बता ही दिए हैं। आपके क्या व्यूज हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।